एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हमारा कैलेंडर सही है? हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं, जो पोप ग्रेगोरी ने 1582 में लागू किया था। ये एक सोलर कैलेंडर है, यानी कि सूरज के चक्र पर आधारित। इसमें साल में 365 डेज माने जाते हैं, लीप ईयर को छोड़कर। मगर इसमें चंद्रमा यानी कि मून साइकिल की गणना नहीं होती है, जबकि हमारे भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद में चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब सवाल ये आता है, एक इथियोपिया करके देश है, उसका कैलेंडर अलग क्यों है? इथियोपिया इथियोपिया जो देश है, वो जूलियन कैलेंडर के वेरिएंट को फॉलो करता है। इसमें साल 13 महीने होते हैं। अब वो 7-8 साल पीछे चल रहे हैं। तो जहां हम 2025 में हैं, वो अभी 2018 में है। अब फिर से एक सवाल ये आता है, ये कैसे असर डालता है हमारे उम्र और लाइफ पर? अब सपोज आपकी एज वही है जैसे गिनती का सिस्टम है। अब अगर कैलेंडर बदल जाए, वही इंसान जिसकी उम्र यहाँ 30 साल मानी जा रही है, वही इंसान उसकी उम्र इथियोपिया में करीब करीब 23 साल मानी जाए। इसका मतलब एज सिर्फ एक नंबर है जो गिनती के सिस्टम पर टिका है, ना कि आपकी बॉडी की रियल बायोलॉजिकल एज। ये सब चीजें जानने के बाद अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हमारी जो बॉडी है वो किस कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है, सूरज के, चांद के, या फिर किसी धार्मिक गणना के? अब आपके सवालों का जवाब यही है कि आपकी जो बॉडी है वो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चल रही है, ना किसी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। इन सब चीजों को जानने के बाद फिर से एक और सवाल मन में आता है, तो अब फर्क क्या पड़ता है? अब सोचो जरा, अगर हमारी बॉडी मून साइकिल पर चलती है और हमारा कैलेंडर सूरज के हिसाब से है, तो स्लीप हार्मोन्स, रिप्रोडक्शन साइकिल और डाइजेशन, ये सब गलत टाइम पर शेड्यूल हो सकते हैं। अब इस पूरी जर्नी को एक छोटे से लाइन में समझो। अगर समय की गिनती गलत है, तो समय पर किया गया हर फैसला भी गलत हो सकता है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? कैलेंडर बदलना तो मुश्किल है, पर अपनी समझ बदलना बहुत जरूरी है। अब वक्त है अपनी रफ्तार पर लौटने का।